आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मुझे कबूल नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो हमारी एपिसोड पसंद आए हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल के आइकॉन को नई वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मायरा की अम्मी जो होती है ना, वो अपने स्कूल के नजीब साहब जो होते हैं उन्होंने एक लेटर दिया होता है कि आपको डिनर पे इनवाइट किया होता है। ठीक है, जैसे ही नुदरत वहाँ पे पहुँचती है तो वो नजीब साहब कहते हैं कि पानी पिए, थोड़ा हल्का हो जाएंगी आप। ठीक है, तो मायरा जो होती है ना, मायरा की अम्मी जो होती है वो ये बात किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं करती कि मैं किसी के साथ ऐसे बैठ के डिनर करूँगा। नजीब साहब को मना कर देती है, सरासर कहती कि मैं आपके साथ बैठ के डिनर नहीं कर सकती इस तरह। तो जाहिर सी बात है आगे से नजीब साहब जो होते हैं वो भी अपना जो है ना काम दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी फोर्स करने की कोशिश करेंगे कि आपको मेरे साथ बैठ के करना होगा। जो भी ख़त होता है ना, नजीब साहब ने लिख के उनकी किताब में रख दिया होता है। जैसे वो किताब ओपन करती हैं मायरा की अम्मी तो उसी वक्त पढ़ लेती हैं वो क्या है। उस ख़त में नजीब साहब ने मायरा की अम्मी को डिनर पे इनवाइट किया होता है कि आपने जो है ना वो डिनर पे लाजमी आना है। ठीक है, तो नजीब साहब जो होते हैं ना वो वाक़ई तौर पे उनको डिनर पे बुलाना चाहते हैं और उनसे बातचीत भी करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी बात होती है ना वो उनसे सर बखूबी अंजाम देना चाहते हैं और वो ख़ुद उनसे बात करना चाहते हैं। तो मायरा की अम्मी जो होती है ना उन्हें थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी रिलैक्स नहीं हुआ जा रहा होता उनसे। तो वो जो है ना वो कहते हैं कि नहीं आप बात सुनिए, आपको मैंने ऐसे। मायरा की अम्मी जैसे ही वहाँ पे आती है तो नजीब साहब उनको कहते हैं आप बैठ जाएं इधर। तो मायरा की अम्मी कहती है मैं बैठ तो जाती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने जो काम किया है वो सरासर आपने सही नहीं किया। ठीक है, वो कहता मैंने सही किया, आप टेंशन मत लें। ठीक है, आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी है तो आप मुझे बता दें, तो मैं आपकी जो भी परेशानी है ना वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, मायरा की अम्मी उसको परेशानी सॉल्व करने की कह रही होती है, लेकिन अजीब साहब जो होते हैं ना कहते हैं कि मुझे परेशानी से कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ मायरा, मिशाल और सलमान की अम्मी और सलमान की बहन जो होती है ना वो भी घर में मौजूद होते हैं। सभी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की जो आती है कमी नहीं होती। ठीक है, बस वो एक ही चीज़ को फोकस कर रहे होते हैं ज़्यादातर। सलमान की अम्मी कहती कि बेटा किचन आप लोगों ने ही संभालना है, आप को इतनी जल्दी क्या है किचन संभालने की। ठीक है, पहले खीर पकाई की रस्म होगी, उसमें आप हाथ डालोगी तो बाद में आप ही ने करना है सभी। अभी उतनी देर तक आप इंतज़ार करें। ठीक है, हम आपको नहीं कह सकते कि आपने ये काम करें या ये करें। ठीक है, आपने कोई भी या किसी भी किस्म की टेंशन नहीं लेनी। मायरा की अम्मी जो होती है ना हकीकतन यानी कि उनके साथ मुखलस होती है। ठीक है, लेकिन सलमान की अम्मी, सलमान और दूसरी तरफ अरसलान और उसका वालिद जो होता है ना वो मुखलिस नहीं होते। आतिर जो होता है गाड़ी में बैठ के आ रहा होता है। आतर को भी बुलाया जाता है क्योंकि आतर को बुलाने में सलमान का काफ़ी हाथ होता है। सलमान जो होता है ना वो आतर को बुला रहा होता है कि आप जो है ना मेरी बात सुन जाएं आकर। ठीक है, यानी कि आतर चाहता है कि वो आएँ आकर मेरी बात सुने बखूबी से। जो भी बात होती है ना वो अपनी सुनने सुनाने की कोशिश करता है ताकि वो भी आएँ और आकर बात सुनने की कोशिश करें। आतर अपनी गाड़ी में बैठता है और उनके वहाँ पहुँचता है। दूसरी तरफ मायरा और सलमान इंतज़ार कर रहे होते हैं आतर के आने का। आतर अभी बाहर ही होता है, मायरा और सलमान जो होते हैं ना वो अंदर बैठे होते हैं। ये सारी साजिश सलमान की होती है। सलमान जो होता है ना वो चाहता है कि ये ऑफिस में काम करे, यानी उनसे पैसे बटोरे। ठीक है, गाड़ी भी बटोरे। सलमान बड़ा मक्कार होता है, इसी वजह से वो सारी हरकत करता है। आतर बेचारा अभी बाहर ही फिर रहा होता है, उसे नहीं पता नहीं चल रहा होता कि मैंने आगे किधर जाना है या नहीं। ठीक है, जैसे वो एंट्री होती है मायरा अपने घर में बैठी होती है सलमान के पास। तो सलमान की अम्मी जो होती है ना मायरा की फुप्पो लगती है, तो वो काफ़ी इनका साथ देती है। लेकिन सलमान का वालिद जो होता है ना इनका साथ देने पर राज़ी नहीं होता। ठीक है, वो यही चाहता है कि बस इनकी जितनी भी ख्वाहिशात है ना वो पूरी ना हो सके किसी न किसी तरीके, और मैं इनको ऐसे जलील और रुसवा करता रहूँ। ठीक है, सलमान का वालिद जो होता है ना उन 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 लोगों ने मायरा और मिशाल को जलील करने की कोई कसर नहीं उठा रखी। तो जब इतनी बात होती है तो मायरा की बहन यानी मिशाल कहती कि फुफ्फो आप टेंशन मत लें, हम सारा किचन संभाल लेंगी। ठीक है, दोनों बहनें, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सलमान की अम्मी कहती वो तो मुझे पता है कि मेरी बेटियां बहुत नेक सीरत हैं। जैसे ये बात होती है तो सलमान की बहन जो होती है ना अपनी अम्मी की तरफ देखती है। दूसरी तरफ मायरा की अम्मी जो होती है ना नजीब साहब से बैठी होती है, तो नजीब साहब अपने दिल का इजहार कर देते हैं वहाँ पे। वो कहते हैं कि मैंने आपको सिर्फ इधर ये इसीलिए बुलाया है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मायरा की अम्मी कहती मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। ठीक है, ना मैं आपसे शादी करूँगी और ना आप दोबारा मुझे फ़ोर्स करिएगा। ठीक है, बस मैंने जो भी है ना मैंने आपको बता दिया। बार बार मैं कोई भी बात बताने की कायल नहीं हूँ। ठीक है,
नजीब साहब जो होते हैं ना वो कहते हैं लेकिन क्यों। मायरा की अम्मी कहती बस मैंने आपको, नुदरत कहती कि बस मैंने आपको बता दिया है ना कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, आप मुझे मज़ीद इन झंझटों में मत डालें, ठीक है। तो नजीब साहब जो होते हैं वो खामोशी से बैठ जाते हैं कि अब इन्होंने इनकार ही कर दिया तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरा भी यहाँ से जाना बनता है, मैं और कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। उन्हें पता होता है कि जो भी मसले मसाइल होते हैं, दूसरी तरफ वेटर आता है तो उसको खाने का नजीब साहब बोल देते हैं, जो भी चिकन कढ़ाई वगैरह ऑर्डर कर देते हैं। तो नुदरत कहती है कि नजीब साहब मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं आपसे यानी कि शादी नहीं कर सकती, ना मैं आपका खाना खाऊंगी, ठीक है। अगर कोई काम की बात है तो मुझे बताइए, आप बड़े शरीफ और अच्छे इंसान हैं, मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई काम है ज़रूरी तो बता दीजिएगा, वरना मैं चली जाती हूँ, ठीक है। तो नजीब साहब जो होते हैं ना बड़ी खुशफहमी में होते हैं कि नुदरत जो है ना वो मान जाएगी, मेरा बरम रख लेगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। वो नजीब को भी पता होता है कि ऐसा हरगिज़ क्यों नहीं होता, ठीक है। जब ऐसा होगा ही नहीं तो नुदरत क्यों मानेगी। नजीब साहब अपनी खुशफहमी होते हैं ये, लेकिन उनकी खुशफहमी ज़्यादा देर तक काबू नहीं हो पाती, बस वो खुशफहमी जो होती है ना टूटने वाली होती है। और खुशफहमी तोड़ने में ज़्यादातर हाथ जो होता है ना वो नुदरत का ही होता है, क्योंकि नुदरत जो होती है वो अपनी बेटियों की शादी कर चुकी होती है, अब वो नहीं लाना चाहती। जब वो वापस घर जाती है, नुदरत की सास यानी कि मायरा की दादी जो होती है ना वो कहती है कि वहाँ पे आज जाना है, खीर पकाई की रस्म है, ठीक है। यानी मायरा और मिशाल के यहाँ जाना है, वहाँ पे सलमान लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, ठीक है। खीर पकाई की रस्म है। तो दूसरी तरफ वो अपनी अम्मी से मशवरा यानी कि अपनी दादी सास से मशवरा कर रही होती है नुदरत के, अम्मी जान मैं कहती हूँ थोड़े थोड़े पैसे जो है ना उनको दे के आऊँ, ठीक है, निशाल और मायरा को। वो इसलिए क्योंकि लड़कियों के पास पैसे होने अच्छे होते हैं, ठीक है। उसकी दादी कहती कि मायरा की दादी कहती वो क्यों, अब उनके खामन हैं वो पैसे दें उनको, ये हम दें, ठीक है। तो अब उनका हक बनता है, ठीक है। तो दूसरी तरफ मायरा की अम्मी कहती है अम्मी हक तो उन्हीं का बनता है, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ। वो कहती मैं कोई नहीं, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैंने जो बात तुम्हें कहनी थी वो कह दी है, ठीक है। अब ज़्यादा मुझे तंग मत करो, ना ही मुझे फोर्स करने की कोशिश करो। मायरा की दादी जो होती है ना वो वाक़तन अच्छी और नस्ली होती है, ठीक है। वो बस उन्हें बता देती है फ़ाइनल जो भी बात होती है, वो और ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, ना ही किसी से भी ना किसी और से, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो होते हैं ना नजीब साहब वो ज़्यादातर फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, मायरा की अम्मी को यानी कि नुदरत को, क्योंकि जब वो ज़्यादा फोर्स करेंगे तो फिर वो माइंड करेंगी, जब माइंड करेंगी तो फिर मसले मसाइल और बन जाएंगे उनके लिए, ठीक है। तो इसीलिए अब वो चुप रहने में ही अपनी इस्तिफ़ादा रखते हैं, यानी कि खामोशी रखते हैं, ठीक है। अगर वो और ज़्यादा बोलेंगे तो उनके लिए मसला होगा, ठीक है। अब मायरा की अम्मी जब घर आती है तो उसकी जो सास होती है ना वो उनसे पूछती है कि आप किधर से आ रही हो, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है। तो नुदरत बता देती है कि मैं यानी कि अपने कोलीग के साथ थी तो थोड़ी लेट हो गई, इस वजह से मैं यानी कि जल्द नहीं आ पाई, ठीक है। तो अब मायरा की दादी जो होती है ना वो कहती चलो जल्दी तैयारी व्यारी करो, जाना है। अब दूसरी तरफ सलमान लोगों की मीटिंग भी चल रही होती है, सलमान मायरा और आतिर की, ठीक है। तो सलमान कहता है कि मैं आपको ना गाड़ी वापस करने के लिए आया हूँ। आतिर कहता है कि बस आप मुझसे ये समझ लीजिए कि ये गाड़ी मैंने आपको लोगों की शादी में गिफ्ट की है, ठीक है। सलमान कहता कि मैं ऐसी गाड़ी हरगिज़ नहीं रखना चाहता, मुफ्त की गाड़ियाँ मैं नहीं चलाना चाहता, ठीक है। हाँ मैं आपको वापस करने आया हूँ, लेकिन एक तरीका है अगर आप मुझे गाड़ी देना चाहते हैं। तो आतिर कहता है कि वो कौन सा तरीका है, ठीक है। वो कहता है तरीका बस यही है जो मैंने आपको बताया है कि आप मुझे वहाँ पे काम रख लें, वैसे भी तो मैं सारा दिन फ़ारग ही होता हूँ, ठीक है। अगर आप मुझे काम पे रख लेंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। फिर मैं आपके गाड़ी के पैसे भी आहिस्ता आहिस्ता करके दे दूँगा। मायरा सलमान जब खाना लेने के लिए बाहर जाता है तो मायरा जो होती है ना सोच विचार में पड़ जाती है। दूसरी तरफ मायरा की अम्मी जो होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि मेरी बेटियों का पता नहीं वो किस हाल में होंगी या किस में नहीं, ठीक है। सारी सी बात है, औलाद के लिए हर बंदा परेशान होता है, इसी तरह मायरा की अम्मी भी परेशान होती है कि मेरी बेटियों को दुख ना आए, को रंज ना आए, को मुसीबत ना आए, ठीक है। इसी वजह से वो भी ख्याल और फिक्र करती है और फिक्र में लगी रहती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज़, ठीक है। अगर आपको ये हमारा ये जो ड्रामा आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा ड्रामा अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है, ठीक है। और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि जितने भी और हम लेटेस्ट ड्रामे इसके ऊपर अपलोड करें वो आपको बआसानी मिलते रहें, ठीक है। आप उन ड्रामाज को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और हमारे इस ड्रामा से मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है, फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यानी कि इसके बाद आपके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर कई किस्म के ड्रामे जो है ना अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत बहुत सी स्टोरीज़ उनमें होती हैं,
ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे मुस्तफ़ीद होते हैं, ठीक है। तो ड्रामा सबसे पहले यानी कि जो ड्रामा जिससे स्टार्ट लिया जाता है, एक्शन होते हैं उसमें, ठीक है, डायलॉग्स होते हैं। तो यानी कि ड्रामे में मुतल्लक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यानी कि ड्रामे के मुतल्लक होती हैं, लेकिन बाद में वो चेंज भी हो जाती हैं, कुछ तो डिसअप्रूव्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ड्रामा बेसिकली जो होता है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली इन सब ड्रामाज में जो होता है ना, दो रोल होते हैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, यानी कि उनका मोहब्बत का चक्कर होता है आपस में, ठीक है। यानी कि वो जैसे जैसे उनका चक्कर बढ़ता है उसके साथ साथ मसाइल भी बढ़ते हैं, ठीक है। कभी लड़की का वालिद जो होता है वो नहीं मान रहा होता, ठीक है, कभी जो उसके बाद लड़का होता है उसका वालिद नहीं मान रहा होता, ठीक है। इस तरह से ना वो चक्कर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल हद से बढ़ के ना काफ़ी हाई लेवल हद तक चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई जब चक्कर बढ़ता है ना, तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस कुछ ना पूछें फिर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप लगा लें यार वो है तेरे बिन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना, सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना, उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो, लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना, जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है।
यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि जी मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और ख़ुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है और बेचारी ने क्या करना है घर के काम काज, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना फ्लोर में धक्के खा आए होते हैं,
जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे वो जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है, यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है, लेकिन लड़की चाहती है। लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है, दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है, वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं, ये होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि 2 नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था, लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। भाई ज़ाहिर सी बात है, जान कैसे छूटेगी, जान अब इसी तरह छूट सकती है कि अब ना तो उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट रखा जाए, ठीक है, यानी कि कोई भी राब्ता उसके साथ नहीं रखना चाहिए, राब्ता मनसूख होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है, लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, ठीक है, यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है। लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना वो पकड़ा देता है लड़की को, बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो, कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है, नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है, और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम्हें तो जॉब करो जो मर्ज़ी करो, ठीक है, ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है।
तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है, वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे, ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी। ठीक है, वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए। ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए। ठीक है, तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे। ठीक है, दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है। उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग वगैरह में भी लेके जाती है। ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से, और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है। शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे, यानी आउटिंग पे चले, और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें। ठीक है, यानी यहाँ पे माहौल बनाएंगे। ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे। ठीक, तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया। ठीक है, माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है। मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है। ठीक है, मेरी बाइक चोरी होगी, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से। ठीक है, इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू। ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई। ठीक है, और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है। यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है। ठीक है, तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है। ठीक है, उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है। इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं। ठीक है, तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है। ठीक है, उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं। ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है। सही है, शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है। सही, तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है, और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए। ठीक है, तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, और मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है। ठीक है, तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है। ठीक है, तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है। ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है। ठीक है, यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है। सही है, तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप आतिर जो होता है वो सलमान की सब चालों को समझ रहा होता है, और वो नुदरत यानी कि उसे बाकी भी उन सब मकासद को समझ रहा होता है जो भी इनके मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, आतिर नहीं चाहता कि मैं इनके और मसले मसाइल में पढ़ूँ या इनकी नई उलझनों में पढ़ूँ। ठीक है, जो भी मसले हैं ये खुद ही सॉल्व कर लें तो इनके लिए अच्छा है। सलमान जो होता है ना वो बड़ा मक्कार होता है, वो कह रहा है कि अगर मुझे नहीं शादी पे रखना, अपना काम पे रखना, तो मायरा को रोक लें ताकि मेरा भी जो है ना काम चला रहे। अब दूसरी तरफ सलमान जो होता है ना वो भी यकीन नहीं करता। दूसरे सलमान की अम्मी जो होती है ना अपने खामन की बातें सुन सुन के बहुत ज़्यादा परेशान होती है। सलमान अपने बाबा का साथ देता है जबकि अरसलान अपनी बीवी का साथ देता है। ठीक है, तो उसका वालिद जो होता है ना कहता है कि बस आ गई हमारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उजाड़ने के लिए इस घर में। ठीक है,
अपनी भाभी की बेटियां लिए फिरती है। मिशाल ये बात सुनकर बेचारी बहुत रोती है, क्या मसला है, ठीक है। अब सलमान जो होता है ना वो बड़े हद तक जो होता है ना एक मक्कार और चवल किस्म का इंसान होता है, शायद इसी वजह से वो मायरा को तंग करता है। मिशाल बताना भी चाहती है अरसलान को मायरा के बारे में, लेकिन वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। पता नहीं उसे कौन सा प्रॉब्लम होती, क्या